आवाज काम करेगी तो बंदा जाऊंगा बहुत दिन में पानी ज्ञान गाट को ही ना हो प्रेमियों, अगर ये बात कही होगी तो क्या हो गया होगा। जो साधु बनकर जीवन जी रहा हो और उसका पूरा जीवन निवास में ही निकल गया हो और उससे ये कह दिया कि बिन गुरु ज्ञान गांठ का ही ना, ऐसा ही कहा। यानी अबधू कहता है इसका मतलब हम गुरुमुखी भी नहीं है। साहब कबीर कहते हैं सो तो तुम नहीं हो, तो फिर हम कौन मुखी हैं? तो आप परमात्मा मुखी हो सकते हैं, गुरुमुखी नहीं है। गुरुमुखी तो जमीन पर रह करके बात करते हैं और गुरु सीमा है उनकी, और परमात्मा मुखी तो ऊपर को। हाँ, बिन खाए फल स्वाद बखाने कहतन शोभा आवे। बिन खाए फल स्वाद बखाने कहतन शोभा आवे। हो गुरबिन ज्ञान गांठ का ही ना, निज की वास्तु भुलावे। अवधू अमल करे जब पावे। अवधू परख करे जब पावे। वो जो लगे अमल असर नहीं होवे तो लग पार न पावे। अवधू अमल करे जब पावे। आंधर हाथ लिए कर दीपक कर प्रकाश दिखावे। साहब कबीर कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि अंधा व्यक्ति हाथ में दीपक लेकर संसार को प्रकाश दिखाने चला हो। आंधर हाथ लिए कर दीपक कर प्रकाश दिखावे। हाँ, आंधर हाथ लिए कर दीपक कर प्रकाश दिखावे। आंधर हाथ और आगे करे चांदना हो और आगे वो करे चांदना जावे। अवधू अमल करे सो पावे। वो जो लगे अमलो सर नहीं होवे, वो जो लगे अमली सर नहीं होवे तो लग पार नहीं पावे। अवधू अमल करे जब पावे। आधर हाथ लिए कर दीपक कर प्रकाश दिखावे और न आगे करे चांदना आप अंधेरे। अवधू अमल करे जब पावे। और प्रेमियों, अंधा संसार को प्रकाश दिखाने चला है और आगे तो बेतोड़ बात कह दी। क्या अंधा आप आंधर आप आधर आप आधर दस कोहले जग में गुरु कहावे। एक तो आप अंधे और 10 अंधे और इकट्ठे करके नैया उनमें गुरु बन के बैठ जाए। हाँ, आधर आप आधर 10 कोहले जग में गुरु कहावे। और मूल महल की खबर नहीं है, वो मूल महल की खबर न जाने और आने को बहकावे। अवधू
अमल करे जब पावे। आंधर आप आंधर दस कोहले जग में गुरु बन जावे और मूल महल की खबर ही न जाने, या के बारे में कुछ सोचा ही ना है। तुमने देखी होगी खेचे को चिलम तो धुआं या में को भीतर को ले जाएगा सबरे, और फिर के चिलम को के चट्टार फूंक दुश्मनों को भट्टा, आग लग रही है अपने में दुश्मनों कांत फुकरो तेरे फुकरो, आग तो यहाँ में लग रही है और नौकरों को फूंक दो दुश्मनों को ना तेरो फुकरो भाई। हाँ तो इसका ये अज्ञान विषय है। प्रेमियों काली आई हाँ लागी आगे चलो घर अपनो मूरख धूर बढ़ावे। हाँ लागी आग जले घर अपना मूरख भूरी भुजावे। देखिए क्या कह दिया, लागी आग जले घर अपना। अच्छा भैया सुनो तो सही, सुनो, ये तो अपशगुन माना जाता है भाई। जब लेके आई हो तो जो ना गाए रहे उन्हें खवा दो, जो ना गा रहे गाए उन्हें खवाए दो, जो ना गा रहे गाए उनको का गलो बैठे गो। हाँ लागी आग जला घर अपनो मूरख धूर बुझावे। लागी आग लगे, हाँ लागी आग जले घर अपना मूरख घूर भुजावे। और पढ़े लिखे जो ज्ञाता भूले, वो पढ़ लिख कर जो ज्ञाता भूला, अरे उन्हें कौन समझावे। अवधू अमल करे जब पावे। प्रेमियों हमारे ज्ञान आत्मन संत गुरुओं ने अनुभव की वाणियां दी। पढ़ा लिखा जो पंडित भूला, पढ़ लिख के भी पढ़ लिख गया है फिर भी देखो कैसी बात कर रहा है। क्लासरूम के अंदर बच्चों को पढ़ा रहा है मास्टर बरसात का कारण, बरसात कैसे होती है, और लिखवा रो है, कॉपी में लिखवा रहा है कि वो जो है बच्चों लिखो, ये बाष्पीकरण होता है, पानी को ऊपर ले जाता है और जैसे ही +4 में टेम्परेचर जाता है वो पानी नीचे गिरता है। और नेक बादर से उठे और मास्टर जी दरवाजे पे कह रहे हैं हाय इंद्र भगवान बरसोगे क्या ना है। अब बताओ क्लास में पढ़ा रो का और आके घट के अंदर बैठी भैया कहा। तो प्रेमियों अंत में क्या कह दिया, कहें कबीर सुनो भाई गोरख ये संतन न भावे। कहें कबीर सुनो हो गोरख ये संतन न भावे। कहें कबीर सुनो हो गोरख ये संतन न भावे। और है कोई सूरपुर जगमाई, हो है कोई सूरपुर जगमाई, जो यह पद पर खावे। अब तू अमल करे जब पावे। माया बधू अमल करे सोई पावे। और जो लग अमल असर ना
जब बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। भैया